अगर कहीं पर सीओ बीडीओ कोई ले रहा है पैसा या कोई भी प्रतिनिधि भी ले रहा है, अगर मेरे पास खबर आ जाएगा तो हम 100% उसका काम भी करेंगे, लेकिन बिना पैसा उसका पैसा भी वापस होगा और आगे उस तरह का घटना कोई करने नहीं सकता। पाइपलाइन 90% चोरी हो गया उनके 5 साल के स्थिति में। ए.के. राय जी के शहादत दिवस से क्या कहना चाहिए? आज हम लोग केलियासोल प्रखंड के कार्यकर्ता जितने भी हैं भाकपा माले के, सब मिलकर हम लोग एक निर्णय लिए थे कि जो हमारे इस एमसीसी के जो संस्थापक थे कमरेड ए.के. राय, उनका आज 7वां पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि को हम लोग यहीं पर मनाएंगे। साथ में यही सबको बोलेंगे कि उनका विचारधारा जो है, उनका विचारधारा के साथ हम लोग चलने का कोशिश करेंगे ताकि जनता का भला हो और आम पब्लिक की सुविधा हो। ए.के. राय जी का ऐसा क्या विचारधारा है जो समाज के लिए आपको सबसे बढ़िया बात लगता है? सबसे बढ़िया बात यही है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना उसका मुख्य है। और दूसरी बात है, कोई भी पैसा का लेन देन कहीं पर भी उनके साथ जितने भी अगुआ साथी थे वो सब है अभी भी, वो सब साथी का हाल देखिए। काहे कि आजकल नेतागिरी में लोग आते हैं अपना कुछ करने के लिए कि कुछ अपना हो जाए, लेकिन उनके साथ जो जो पुराना साथी है देख लीजिएगा, एक एक करके किसी का आज तक कुछ बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बना कि लड़का को कहीं पर मैंने कोई पद दे दिया, बड़ा पद में बड़ा कुछ कर लिया, वैसे कोई स्थिति नहीं है। भले आज के ज़माने में के जो राजनीति चल रहा है उस राजनीति के हिसाब से सब तो देख रहे हैं कि सब एक एक करके लाइन बाय लाइन, कोई नहीं है, मोदी से लेकर जोगी से लेकर किसी को भी देखिए, उनका स्टाइल देखिए, चलने का स्टाइल, रहने का स्टाइल। लेकिन इनका देखिए, इनका जो सदाचार था उस आचरण में चलना बहुत बड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इस लाल झंडा के जब सिपाही हैं हम लोग, तो कोशिश करेंगे कि जनता का जो भी असुविधा होगा उस असुविधा को दूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। बहुत सारे आपके विरोधी पार्टी भी तो आपको ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके द्वारा आपके जितने भी लालगढ़ मना जा रहा है निरसा में, उस तरह से लालगढ़ का काम नहीं हुआ है। नहीं, काम तो हो रहा है। अब आगे देखिएगा, ये 5 साल में दूसरा हमारा केलियासोल क्षेत्र, हमारा निरसा का दक्षिण क्षेत्र जब से हम बने हैं, उसके बाद मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से, जैसे मुख्य मार्ग हम लोग का निरसा जाने का, हमारा मुख्य मार्ग है निरसा से लेकर आपका खड़ा पाथर तक 17 किलोमीटर है, जिसका लगभग PWD में टेक ओवर ऑलरेडी हो गया है। और उसको टेंडर के लिए इसी सत्र में 1 से 7 तारीख का जो सत्र है, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, इसी सत्र में शायद इसका टेंडर के लिए भी प्रोसेस में आ जाएगा और टेंडर हो जाएगा तो आशा है कि अक्टूबर के बाद काम इसमें चालू। हर विधायक द्वारा वादा किया जाता है कि वोट से पहले कि हर कुछ करेंगे, निरसा में पानी का इस बार का चीज़ अलग है। अगले बार पिछले 5 साल हम लोग के लिए बहुत बड़ा क्षति हो गया है। काहे कि जो जो विकास का काम लाए थे हमारे विधायक जी अरूप चटर्जी, वो सारा काम धरातल में उतर नहीं सका। पानी के लिए जो लाए थे पीएचडी थ्रू से 670 करोड़ का काम, पाइपलाइन 90% चोरी हो गया उनके 5 साल के स्थिति में। अभी फिर से देखिए, जाके आप उत्तर निरसा में देखिए जहाँ पर उसका कैंप है, जो आपका श्रीराम ईपीसी कंपनी लिया है, उसका देखिए जाके। अभी कम से कम हमको लगता है 50 से 55 करोड़ का पाइप आ चुका है, काम उसमें स्पीड चालू हो जाएगा। हम लोग के तरफ भी दूसरा कंपनी लिया है, उस कंपनी भी काम अब चालू करेगा। इसके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखा जा रहा है हमारे तरफ से भी और हमारे विधायक जी के तरफ से। शिक्षा व्यवस्था पर क्या विचार किए हैं? शिक्षा में देखिए, शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि धीरे धीरे अब परिवर्तन होगा। जैसे शिक्षक, स्कूल में शिक्षक नहीं है, कहीं बिल्डिंग का भी कहीं पर हम देखें, हम न्यूज़ में भी देखें कि बिल्डिंग में बहुत जर्जर है। लेकिन वहाँ का जो कमिटी है, कमिटी को थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। ऐसा आंगनबाड़ी हम केंद्र गए हैं जहाँ पर अभी भी पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो आंगनबाड़ी जहाँ जहाँ नहीं, वो लोग जगह नहीं देने सका है। वैसा आपका बात सही है, लेकिन उस लोग जगह सुनिश्चित नहीं करके देगा तब तक उसका नहीं हो सका। गाँव का वो काम है, ग्राम सभा के थ्रू से उसको ज़मीन देना है और ज़मीन दे के तब ना वहाँ पर बनेगा। आज ए.के. राय जी का शहादत दिवस के उद्देश्य पर लोगों को और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहते हैं कि इनका आदर्श में कम से कम चलने का कोशिश कीजिए और इनका जितना भी इच्छा था, जो आशा थे इनका, उस आशा को पूरा करने का कोशिश की। अन्याय के विरुद्ध लड़ाई, जैसे पुलिस प्रशासन जैसे टॉर्चरिंग करता है आदमी को, उसके विरुद्ध में लड़ाई, और मजदूर के साथ एनी टाइम जो मजदूर किसान है उनका जो इतना भी दिक्कत है उनके साथ बराबर लड़ाई करना है। बहुत सारे लोग जैसे होता है कि केलियासुल प्रखंड में ब्लॉक के स्तर पे बोलिए, प्रखंड स्तर पे बोलिए, जो अपना कार्यकाल है अपने ब्लॉक में जा रहता है तो मतलब घुसखोरी बोलता है कोई कोई, इस तरह का कारोबार होता है। तो क्या आपके पास इस तरह का कोई केस आएगा तो क्या इस साल होगा? हम जब से ये सेक्रेटरी का पद हमको चुना गया है, इस पार्टी में दायित्व दिया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को कोशिश करते हैं कि ब्लॉक में जितने भी घूसखोर हो वो हमको सूचित करे। अगर कहीं पर सीओ बीडीओ कोई ले रहा है पैसा या कोई भी प्रतिनिधि भी ले रहा है, अगर मेरे पास खबर आ जाएगा तो हम 100% उसका काम भी करेंगे, लेकिन बिना पैसा उसका पैसा भी वापस होगा और आगे उस तरह का घटना कोई करने नहीं सकेगा। ये मेरा पूरा कोशिश है। और मेरे पार्टी के तरफ से भी स्पेशल वहाँ पर एक रूम लिया गया है, प्रतिनिधि रूम। उस रूम में भी मेरा गोपाल दास को अभी बैठाया जा रहा है, लेकिन वो अपना शरीर के स्थिति थोड़ा गड़बड़ होने के कारण बराबर समय नहीं दे पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा जितने भी कार्यकर्ता है सबको हर पंचायत से 1-2 करके सबको बैठने का आदेश देंगे और सब बैठे और अपना काम को देखें। हाल ही फिलहाल में 2-3 काम जैसे रुका हुआ था, दिक्कत हो रहा था, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए एडमिशन के लिए 5 लड़का का आपका मुकुंदरी में, उसमें उसका मुखिया साइन नहीं किया, तो हम वहाँ कोशिश करके बीडीओ को बोल के 5 का एक ही दिन में हम उसका प्रमाण पत्र दिलाएं। ऐसा भी हम काम करते हैं कि शिक्षा के लिए अगर किसी का कोई दिक्कत होता है, जाति का हो, आवासीय हो, जो भी हो, या नौकरी के लिए, तो मैं हमको खबर दे। मेरा नंबर यहाँ पर रखा हुआ है, मेरा यहाँ फाइल है। यहाँ पर कोई भी किसी का दिक्कत होगा, मेरा पार्टी ऑफिस में आकर लिखित रूप में दे दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि उनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे। और मेरा एक इच्छा है कि ये बारिश के चलते, और नहीं तो आशा है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर एक जनता दरबार का भी चल रहा है, जो कि विधायक जी भी रहेंगे और पूरा विभाग का सब मेन आदमी, हर पंचायत में खबर जाएगा और हर पंचायत का प्रतिनिधि को भी बुलाया जाएगा, हर पंचायत के जनता को भी बुलाया जाएगा, ताकि जो भी समस्या है, हम आशा करते हैं 100% तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 50% भी कर देंगे तो वहाँ का समाधान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जनता दरबार रखा जाएगा 1 महीना के अंदर। जेएलकेएम के पार्टी द्वारा कुश महातो जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उनके द्वारा आपके पार्टी पर ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है विधायक के ऊपर, बोला कि विधायक जी प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर जाते हैं कि रिबन काटने के लिए। किस हद तक है? देखिए, वो एक प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि को जहाँ जो बुलाएगा वहाँ जाना ही पड़ेगा। ऐसा आरोप लगाना गलत है। वो तो कोई कोयला चोरी के भट्ठा में तो फीता काटने नहीं जा रहा, शिक्षा के लिए बुला रहा है। और शिक्षा चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकार, वो आपका कहना ठीक है, उसका भी कहना ठीक है, लेकिन जहां आमंत्रित करेगा वो प्रतिनिधि है, उसको जाना ही पड़ेगा। वो आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कहना चाहेंगे आज AK राय का शहादत दिवस पर मुखिया जी? देखिए, AK राय का शहादत दिवस पूरा हम लोग झारखंड में 7वां दिवस पर आज हम लोग मना रहे हैं। और AK राय के एक चिंतनशील आदमी थे, जो पूरा झारखंड में ऐसे नेता हम लोग को नहीं मिलेगा झारखंड या दिल्ली में। आज का डेट में जिस स्थिति में कमरेड AK राय ने अपना जीवन को ये किया, आज का हम लोग को पूरा देश के लिए ये धन्यवाद का पत्र है। और हम लोग चाहते हैं AK राय के विचारधारा जैसे चल रहा था, हम लोग सब मिल के उसी का विचारधारा पर चलने का हम लोग काम करेंगे। और भ्रष्टाचार के लिए जो भी होगा, हम लोग सब मिलजुल के जो है, CO हो, BDO हो, थाना हो, हम लोग सब मिलजुल के जो है इस सिस्टम को हम लोग समाधान करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? नूर मोहम्मद अंसारी। क्या कहना चाहेंगे आज इस शहादत दिवस पर? पहले तो शहादत दिवस पे अपना 7वां शहादत दिवस मना रहे हैं। पहले अपन राय बाबू विचारधारा पे चलते हैं। राय बाबू हर टाइम जुल्म के खिलाफ लड़ा, मजदूरों के खिलाफ लड़ा, कोयलेरी कामगार यूनियन के संगठन बने हमारे पार्टी ने, और हर टाइम ये मजदूर के हित में बात किया। दूसरी बात, हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो केंद्र सरकार की नीति लेके आई है, 12 घंटा मजदूरों से काम करवाएगा और वहीं पे 300 या 200 250 जो भी उसका मानदंड वही होगा। वहाँ आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपका जो इच्छा आएगा वो जब चाहे तो आपको निकालेगा। इस बारे में हम लोग, हमारा संगठन, हमारे पार्टी, हमारे नेता इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते ही आगे लड़ते ही रहेंगे। क्या नाम हुआ जी? मैं सुशील कुमार मंडल, गांव पाथर कुआ।
क्या कहना चाहेंगे आज शहादत दिवस पर लोगों को? देखिए, शहादत दिवस इसलिए हम लोग मनाने का जो सिलसिला रखे हैं, कमरेड एक के जो सपना अधूरा रह गए हैं, उनका जो पहली संदेश थे किसान और मजदूर के हित में, उनका विकास में जीवन शैली जैसे ऊंचा हो, इस विषय पर उन्होंने बहुत सी लड़ाई लड़ी। कालांतर में उनका देहांत हो गया, लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं वो दिखाया जा रहा है कि मजदूर वर्ग का जो शोषण केंद्र नीति द्वारा हो रहा है, उनका मांग पर आप कुछ नहीं कर सकते, उनका समय पर जो 8 घंटा एक जीवन शैली है कि 8 घंटा काम करो, 8 घंटा रेस्ट करो, 8 घंटा नींद में जाओ, इनके खिलाफ में प्रकृति के विरुद्ध इन्होंने जो सेंट्रल ने अपना लाया, उसका हम लोग घोरदार माने विरोध करते हैं। उनका विरोधी नीति के विरुद्ध लड़ाई जो था, वो लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। इसी के उद्देश्य से पूरा गांव-गांव तक ये संदेश पहुँचे, इसीलिए पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। धन्यवाद।